लिखने वाले कौन है, तो कमर जहाँ पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो कटी हुई साख पूछा जाता है क्वेश्चन की है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आप जानिएगा तब ना कि कटी हुई शाख है क्या है, कमर जहाँ का लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो चलते शुरू करते हैं। सवाल है कमर जहाँ की पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, आप लोग बने रहे इस चैनल पे। ठीक है साथियों, तबील सवाल और मुक्त। तो समझिए, लड़का होना मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है लड़का होना। ठीक है साथियों, कितना मुशक्कत से है ना बाहर जाता है, कमा कर लाता है, पूरा परिवार को चलाता है, मगर औरत लोग जो है फजूल खर्च करती है। तो चलते शुरू करते हैं। सवाल है कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई। ठीक है, सवाल कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था, तो उनका वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। ठीक है, ये हो गया। सवाल है कमर जहाँ का पैदाइश तालुक सोबा बिहार के किस जिले से है, तो जवाब में आप लोग लिखेगा सोबा बिहार के जिला समस्तीपुर से है, उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समस्तीपुर में ही उनका पैदा हुए थे। सवाल है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो आप अभी हम बताए हैं ना कि कमर जहाँ का अफसाना क्या है, कटी हुई साख है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन की कटी हुई साख क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, मजबून रहेगा, उसके बाद नजम रहेगा, उसके बाद से हमद रहेगा, और एक रहेगा अफसाना रहेगा। तो आप लोग जान लीजिए कि ये क्या कटी हुई साख, ये अफसाना है। ठीक है, सवाल है कमर जहाँ के 2 अफसाने मजमुए का नाम लिखे, पर इनका जो अफसाना मजमुआ है 3 अफसाना मजमुआ है, मगर जो है ज्यादा फेमस जो हुए 2 अफसाने उसके जो ज्यादा है फेमस हुआ है। ठीक है साथियों, तो पहला है चारागाह, दूसरा है अजनबी चेहरे। अब ये भी पूछा जाएगा कि उसकी सनाख्त बताए, मतलब क्या कब वो छपी थी चारागाह, तो 1983 ईस्वी में, और अजनबी चेहरे जो छपी थी एक है अजनबी चेहरे जो हुआ 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है साथियों, इसके अफसानी मजमुए का नाम है। और तीसरा जो अफसाना मजमुआ है जो ज्यादा फेमस नहीं हुआ है, उसका नाम है यादे नगर। ठीक है, ये समझ गया। उनकी पहली कहानी जनमन वफा। ये लड़का होना मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है लड़का होना। ठीक है साथियों, कितना मुशक्कत से है ना बाहर जाता है, कमा कर लाता है, पूरा परिवार को चलाता है, मगर औरत लोग जो है फजूल खर्च करती है, खाली घूमने में फैशन करने में ही रहती है। ठीक है साथियों, ये कटी हुई साख एक ऐसी कहानी है ना कि आप लोग देखिए समझिएगा ना, सुनिएगा तो एकदम रो दीजिएगा कि कितना है ना मुशक्कत है ना मर्द लोग करता है। ठीक है, जेंट्स लोग करता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, तो कथा रहता है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का रहता है। ठीक है, पढ़ लिख कर भी है, वो क्या करता है, घर में बैठा रहता है, कोई काम काज नहीं करता है, बाप का कमाई खाता रहता है, माँ बाप का। ठीक है साथियों, तो एक दोस्त रहता है दूसरे देश का, जो है ना लड़का रहता है दूसरे देश का, उसका नाम असद रहता है। तो बोलता क्या है कि है ना तुम खाली घर में पड़े रहो, पढ़ लिख कर, कोई जॉब नहीं करना, कोई काम नहीं करना। ठीक है साथियों, बाहर आने का मन नहीं करता है तुमको, बहुत सारा तुम पैसा कमाएगा बाहर आएगा तब तो। ठीक है, अब ये क्या करता है, वो लड़का जो है वीजा बनाता है, वीजा जब बन जाता है तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि है ना हम बहुत ज्यादा है ना पैसा कमाएंगे। ठीक है साथियों, होगा गाड़ी होगा, बहुत सारी खुशियां है ना सिर्फ वो पैसे में ही खरीदना चाहता है। ठीक है साथियों, तो वो जाता है क्या, अब एयर होस्टेस जो है ना जब वो गाड़ी पर बैठता है, एक एयर होस्टेस जो है ना लड़की रहती है। ठीक है, तो वो है ना उसको चाय का प्याला देती है, बहुत प्यार से देती है, हंस कर देती है, तो उसको लगता है खुशी का ठिकाना नहीं कि वाह हम बहुत बड़े पैसा वाले इंसान बनने वाले हैं, देखो तो वो लड़की हम पर मर रही है, सिर्फ मैं गाड़ी में बैठा हूं। तो फिर वो लड़की क्या करती है, एक बूढ़ा जो है ना बूढ़े अंकल रहते हैं, उसको भी बहुत प्यार से परोसती है चाय का प्याला था ना, देख कर है ना एकदम सदमा में पड़ जाता है, टेंशन में पड़ जाता है कि है ना वो लड़की हमसे, हम समझे कि वो मेरे लिए बनी, वो तो सभी के साथ है ना इसी तरह ऐसा सलूक कर रही है, तो वो काम करती है। ठीक है, तो वो हो जाता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं, तो फिर वो बाहर जाता है। ठीक है, सुबह से शाम वो काम करता रहता है। अब देखिए बाहर में ये ड्यूटी है कि 11 बजे सुतेगा, सुबह 8 बजे नाश्ता वास्ता करके फिर ड्यूटी चले जाना है। मतलब बाहर के मर्द लोग जो है ना समझे कि बहुत मुशक्कत से है ना पैसा कमाता है, यूं माँ बाप को भी त्यागना पड़ता है, पूरा घर को त्यागना पड़ता है, पूरा दोस्त यार अहबाब सबको है ना छोड़ना पड़ता है, सिर्फ एक पैसे के कारण एक अपने खुशी के कारण, एक परिवार की खुशी के कारण है ना वो बाहर जाता है मर्द लोग। ठीक है, मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक लड़का हो। ठीक है साथियों, तो बाहर जाता है। ठीक है, उसके ऐसे ना मिलने के लिए तरसता है, जब वहां जाता है ना तो बहुत वो जहनी कसमकस का शिकार रहता है कि काश हम वही इंडिया ही में रहते, इंडिया मतलब कोई भी मर्द हो अपने देश में रहते और हर चीज की सुविधा वहां होती,
माँ बाप का भी प्यार मिलता, भाई बहन को भी प्यार मिलता। अब जान लीजिए जब वो जाता है ना, जब वो जाता है क्या नाम है, बाहर जब जाने वाला रहता, वीजा आता था, उसको ठीक खुशी का ठिकाना नहीं कि वाह हम जाएंगे बहुत पैसा कमाएंगे। बूढ़ा बाप बीमार रहता है उसको छोड़ देता, बूढ़ा बाप को छोड़ देता है, माँ बीमार रहती है उसको छोड़ देता है और चला जाता है पैसा कमाने। ठीक है, उसको बहुत सारा वो पैसा कमाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, गाड़ी खरीद देता है, बंगला खरीदता है, हर कुछ की सुविधा है, मगर जो है ना अंदरूनी जो सुकून होता है, दिली जो ख्वाहिश होता है वो उसको पूरा नहीं होता है। ठीक है, रात में वो सोता था 11 बजे, फिर सुबह में है ना सवेरे उठ जाता था, काम पर जाता था, ना माँ बाप से बात कर पाता था, ना मियाँ बीबी से, क्या हस्बैंड वाइफ में जो बात होता है उससे भी नहीं कर पाता था, किसी से बात हो ही नहीं पाता था। अब पहले का जमाना में क्या था कि खत के जरिए है ना, अब ना मोबाइल चल गया है, पहले का जमाना जो है ना खत सब होता था। ठीक है साथियों, तो खत के जरिए उसको पता चला है ना कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है, तो बहुत वो रोता है, मगर वो रो भी नहीं पा सकता है क्योंकि है ना 11 बजे ड्यूटी जाने सुतना है, सुबह में ड्यूटी जाना है। मतलब कि वो अपना है ना जहनी कसमकस का शिकार रहता है कि क्यों हम बाहर आ गए, हर चीज तो सुविधा है मगर कोई सुकून नहीं है। फिर एक दोस्त रहता है असद, उससे पूछता है कि क्या सभी की जिंदगी इसी तरह है, सबको अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। मतलब कहने वो लड़का जो है ना बहुत जहनी का शिकार रहता है कि क्यों अपने देश में ही हम है ना क्यों नहीं जॉब कर रहे हैं, जो बाहर अलग देश हम जाकर पैसा कमा रहे हैं। मतलब क्या एक पेड़ की तरह है, कटी हुई साग की पेड़ की तरह है ना मेरी जिंदगी है। कैसे हम अपना परिवार को छोड़ दिए, माँ बाप को भी छोड़ दिए, घर अपने अहबाब सबको भी छोड़ दिए, सिर्फ पैसे के खातिर है ना हम आउट ऑफ कंट्री गए, बाहर गए कमाने के लिए। अब बताइए कोई भी आदमी जाता है बाहर दूसरे देश में जाता है पैसा कमाने के लिए, तो क्या वो जल्दी आ सकता है? इंडिया में रहेगा तो तुरंत में 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में आ जाएगा, अदर स्टेट में रहेगा तो। मगर आउट ऑफ कंट्री में जाना मामूली बात थोड़ी है ना, उसके लिए बहुत रूल निभाना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो वही कह रहा है कि एकदम जहनी कसमकस का शिकार था, उसको अब्बू जो मरता है तो रो रो कर क्या करे, वो जा ही नहीं सकता अपने घर, अपने वतन जा ही नहीं सकता है। यही सब बयान किया गया है कटी हुई साख में। तो कमर जहां जो है बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि मर्द होना क्या है, मामूली बात नहीं है। समझिए साथियों, इस कहानी का मतलब कि मर्द जो है ना एक कटी हुई साख की तरह है। ठीक है साथियों, कितना मेहनत से पैसा कमा कर लाता है, घर में देता है, मगर घर वाले को लग रहा है कि बहुत 1 लाख 2 लाख रुपया पैसा कमा रहा है, मगर उसको अंदरूनी सुकून आप लोग जान रहे हैं कि कितना मुशक्कत से वो पैसा कमा रहा है। वही सब कहने का मतलब है, ये हो गया। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है ना तो उसकी माँ भी नहीं पहचान पाती है। 3-4 साल के बाद लोग जाते हैं घर, जब अपने गांव जाता है तो उसकी माँ भी नहीं पहचानते हैं पूरा। अब देखिए 3-4 साल में तो वाजिब है कि कुछ ना कुछ बहुत सारा चेंज होगा, अगल बगल में घर बनेगा या यहाँ के लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से बूढ़ा बाप तो इंतकाल कर ही जाता है, बूढ़ी माँ उसको चूमती रहती है अपने बेटे को कि ये मेरा बेटा ही है ना। अब वो सोच भी पड़ता है क्या ये मेरा ही वजूद है, पहले मैं कितना खुश रहता था, मेरा दोस्त सब पहचानता था, सब दौड़ कर आता था, सब बात हम जोली की तरह करते थे। अब तक कुछ नहीं है, कोई मेरा पहचान नहीं है। फिर भी एक पेड़ जो है, क्या नाम है, आम का दरख्त लगा हुआ है, पेड़ इसी तरह है, मगर घर पर आसमान पर देखता है तो है ना छत भी गायब रहता है। यही कहानी का मतलब है कि है ना कैसे है ना छोड़कर जो है परिवार जो है जाते हैं। तो यही सब कहानी बताए हैं, क्या है डॉक्टर कमर जहां बताए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर। खाना कटी हुई साग का खुलासा लिखे। ठीक है, तो जवाब में आप लोग लिखना है जेब निसाब अफसाना कटी हुई साख इस पेश मंजर से मुताल्लुक है जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए दूसरे मुल्क जाता है। मतलब क्या है कि इस अफसाना में बताया गया है कि जो लड़का जो है कहाँ जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है, क्या है दूसरे देश जाता है पैसा कमाने के लिए। ये समझ में आ गया, जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए दूसरे मुल्क जाता है, रुपया खूब कमा लेता है, लेकिन अपने माशरे और तहजीब से कट कर जिस जहनी कर्ब व अजियत का शिकार होता है उसकी कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाने में की गई है। मतलब क्या है कि वो पैसा कमाने कहाँ जाता है, बाहर दूसरा देश जाता है, वहां बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। ठीक है, और जब वहां से यहाँ आता है तो सब वीरान हो जाता है। 4 साल 3 साल पर बाहर से लोग आते
आता ही है यहाँ पढ़ने के लिए, काम करके यहाँ घर आता है तो क्या है, उसको दोस्ती भी छूट गया, ठीक है, उसके मोहल्ला में क्या हो गया, घर सब चेंज होगा ही होगा, उसके बाद माँ बाप जो है बूढ़ा होता है वो हो गया, ये सब बताया गया है। तो उसको एकदम अजियत महसूस होती है कि क्यों हम अपना है ना मुल्क छोड़ के दूसरे जगह कमाने के लिए गए। ये हो गया, ये समझ में आ गया। इस अफसाने में है, इसकी कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाने में, इस अफसाने में मौजूदा दौर के एक अहम समाजी और इक्तिसादी मसले को उजागर किया गया है, ठीक है। बेचैनी और बेयकीनी आज के इंसानों का मुकद्दर है। मतलब क्या है कि बेचैनी रहता है कि कैसे हम पैसा कमाएं, कैसे हम अपना घर चलाएं, ये सब इस कहानी में बताया गया है। आज के इन अफसानों का मुकद्दर, आला तालीम हासिल करने के बाद भी रोजी रोटी का हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मतलब इस कहानी में मतलब बताने का क्या है कि सब पढ़ लिख लेता है पर पैसा ज्यादा नहीं रहता है कि हम बाहर जाए कुछ कमाने के लिए या यहीं कमा खा सके, क्योंकि पैसे की कमी के कारण ही लोग जो है अपना मुल्क, अपने देश के, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़कर है ना कहाँ जाना पड़ता है, आउट ऑफ कंट्री, मतलब दूसरे देश जाना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आ गया।